सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर जो इनका इशू है वो है बिजनेस और जॉब के कन्फ्यूज़न के रिगार्डिंग। तो आगे चल कर के कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहिए या बैंक करप्टेड जो बिजनेस रन कर रहा था उसी को कंटिन्यू रखना चाहिए या जॉब प्रेफर करना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जब भी ऐसी कोई भी इश्यूज होती है तो उसमें अपने फेट लाइन को जज करना चाहिए कि फेट लाइन की स्थिति क्या जा रही है। उसके बाद अनदर एक्स फैक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो फेट लाइन है एकदम सिस्टमेटिकली वे से यहाँ पर रन कर रही है, लेकिन इस फेट लाइन में आप देखेंगे जब भी फेट लाइन के एंड में वी सिंबल की आकृति होती है और वो अगर सैटर्न या सन माउंट या जुपिटर माउंट के ऊपर ना हो तो ये अनिश्चित रूप से कार्य के बंद होने के योगों को दर्शाता है। तो यहाँ पर ये जो वी सिंबल की आकृति फेट लाइन में हुआ या फेट लाइन में जो आपको चेंजेस यहाँ देखने को मिलेगा उसका उम्र यहाँ पर देखेंगे तो ये निकल के आएगा 35 से 37 के मिड में। तो इस पीरियड के बाद से लाइफ में तकरीबन स्ट्रगल स्टार्ट आपका हो गया, क्योंकि आपकी जो सेकंड फेट लाइन है वो मून के एकदम झुकाव से ही निकला हुआ है। ये प्योर मून लक लाइन नहीं होता है, लेकिन मून के झुकाव से निकलता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति तब भी अपने मन का ही काम करता है, पार्टनरशिप में वर्क करने वाला भी देखने को मिलता है। उसी के दौरान में दो लाइन यहाँ पर और काट के गई। हालांकि ये अर्निंग जो कैपेसिटीज़ है उसको दर्शाता है, लेकिन फेट लाइन में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी पहले मजबूती नहीं है। फिर इसका जो एक्टिवेशन स्टार्ट हुआ जस्ट फर्स्ट वन लाइन के एंड होने के बाद, यानी 36 और 7 से हुआ। ये लाइन भी फ्लुएंट वे में चली, लेकिन जस्ट माइंड लाइन पर आकर के वी सिंबल की आकृति में एंड हो गई। तो ये भी अनिश्चित रूप से कार्य की समाप्ति के योगों को यहाँ पर इंडिकेट करता है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो और एक सपोर्टिव लाइन निकली, हालांकि ये इतनी मजबूत नहीं है। अब इसके बाद जाकर के माइंड लाइन के ऊपर से एक और फेट लाइन निकलते हुए सैटर्न की तरफ जा रहा है। तो सैटर्न की तरफ जब फेट लाइन जाने लगती है तब जाकर के प्योरली सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी या अपने डेस्टिनी तक पहुंच पाते हैं। जो भी काम स्टार्ट किया रहता है उसमें एक प्रकार से फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आप एज देखेंगे तो ये एज निकलेगा अप्रॉक्स 42। इसमें 6 से 8 महीने ऊपर नीचे भी चलेगा। और यहाँ पर इसका एक और कंफर्मेशन दे रहा है आपका जस्ट लाइफ लाइन। लाइफ लाइन के ऊपर में देखेंगे आप तो बिगेस्ट स्ट्रेसेस ट्रबल, क्योंकि जब स्ट्रेस लाइन के द्वारा भी क्रॉसेस के साइन बनते हैं तो लाइफ में किसी ना किसी को खोना पड़ता है। तो यहाँ पर ये उम्र देखेंगे तो ये उम्र निकल के आएगा अप्रॉक्स 35 और 36। उसके बाद जाकर के आप देखेंगे तो मल्टीपल्स लाइन उसके बाद यहाँ पर शुक्र की तरफ से आने लग रही है, जो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग इशू, ट्रबल और बहुत ज़्यादा हेल्थ के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम, मेंटल प्रेशर सब चीज़ दे रहा है। इसके जस्ट बाद में एक प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर निकली है और ये उम्र हो जाएगा 41 से 42 के लमसम में ही। अब ये जो फेट लाइन है अभी ये निर्धारित नहीं है कि ये शनि पर जा रहा है कि सूर्य पर जा रहा है, तो ये निर्धारित आप करेंगे। सेल्फ मेड लक लाइन का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जिन सारे कार्यों में अपने एफर्ट्स या मेहनत या किसी भी वे में थोड़ी बहुत भी कोशिश करते हैं तो उस एज में, जैसे ये 41 से 42 का पीरियड है, तो इस एज में सफलता निश्चित रूप से मिलेगा। अब ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति किस जो क्षेत्र है उसमें अपना हाथ आजमा रहा है। अगर आप सर्विस सेक्टर में जाएंगे तो ये शनि की तरफ मुड़ने लगेगा धीरे धीरे करके, सर्विस सेक्टर इन द सेंस जॉब में खासकर। और अगर आप किसी भी वे में इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं, अथॉरिटिकल वर्क करते हैं, न्यू स्टार्टअप करते हैं, तो इसका झुकाव सूर्य की तरफ जाएगा। तो इसीलिए अभी ये रेखा निर्धारित नहीं हुई है, कुछ समय के बाद और ये रेखा निर्धारित होगी और इसका एंड रिजल्ट फिर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये बहुत बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी और सक्सेस को यहाँ पर डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से आपको बिजनेस में ही जाना चाहिए। उसके पीछे कुछ जो जेन्युइन रीजंस है उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। आपका किसी भी व्यक्ति को जब जॉब में सक्सेस चाहिए रहता है या उसका जॉब किसी भी वे में बहुत अच्छा जब लिखा रहता है तो ऊपर के जितने भी माउंट है वो एक प्रकार से प्रोमिनेंट होते हैं और आपके हथेली में नीचे का एरिया सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो ये एक प्रकार के इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच को इंडिकेट करता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स या मन मुताबिक ही काम करना ज़्यादा पसंद करता है। सेकेंड पॉइंट इसमें यह है कि सैटर्न बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, तो डे रूटीन लाइफ जो लाइफ होता है वो आप जैसे ज़्यादा तक फॉलो नहीं कर पाते। हमेशा जीवन शैली में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव, चेंजेस या अपग्रेडेशन ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो सबसे बिगेस्ट यहाँ पर आपको ध्यान देने के योग्य बात होता है वो होता है सूर्य। और आपके हथेली में सूर्य डिस्टर्ब है,
कैसे डिस्टर्ब है आप यहाँ पर नीचे में देखेंगे क्लियर कट, तो आपका जो सूर्य रेखा वो वी सिंबल के साथ स्टार्ट हुआ है और इवन मल्टीपल्स लाइन के साथ स्टार्ट हुआ है। हालांकि ये कोई इतना दिक्कत नहीं देता, ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति का ध्यान भटकाता है, फोकस में कमी देता है। आगे चल करके जालीनुमा आकृति आपके सूर्य के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये। तो जब इस प्रकार की आकृति होती है तो लॉसेस बार बार आप जैसे जातक गेन करते हुए देखने को मिलते हैं। मेरी इन सारी बातों से आघात या बहुत ज़्यादा नकारात्मक अपनी सोच मत कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी बातें आपको समझना जानना ज़रूरी है, ताकि इसके ऊपर जब आप काम करें तो स्ट्रिक्टली इसका रेमेडी फॉलो करें या इसके ऊपर वर्क करें, ताकि ये चीज़ जल्दी सुधर सके। तो जब सूर्य पर एक क्रॉस ही जब होता है तो वो व्यक्ति को डिफेम दे देता है, मल्टीपल जॉब ऐसे जातकों को चेंजेस करना पड़ता है, रिलेशन नहीं टिक पाते। तो यहाँ पर तो ये जालीनुमा साइन है, तो जालीनुमा साइन मुंह के पास निवाला आते आते तक भी रोक देता है, इतना ये अपना असर इस प्रकार से दिखाने वाला रहता है। और सक्सेस नहीं मिल पाता, किसी भी काम का क्रेडिट नहीं मिल पाता, जो नेम रिस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है। डाइवर्ट इन द सेंस कि वो कहीं ना कहीं पार्टनर ले जाते हैं, या फिर पार्टनर भी अगर इन्वॉल्व हैं बिजनेस में बहुत ज़्यादा तरीके से, या उनका भी सन डिस्टर्ब है या कुछ हथेली में डिस्टर्ब है, तो उनके भी जो है वांदे हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में ऐसा नहीं है कि आप अभी वापस से बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो रन करेगा बहुत बेहतरीन, क्योंकि सूर्य अभी भी प्योरली डिस्टर्ब है, तो उसमें भी आपको ट्रबल प्रॉब्लम देगा। लेकिन अगेन यहाँ पर हथेली में बात करते हैं आशाओं के विषय में, उम्मीदों के विषय में, कि आगे चल करके कैसी क्या उम्मीद होने वाली है, कैसा क्या योग दिख रहा है। तो उस कंडीशन के बिहाफ पे आपकी फेट लाइन स्ट्रांग है, सेल्फ मेड लक लाइन स्ट्रांग है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपका सन जो है वो भी सही हो जाएगा। जो आप यहाँ पर रेमेडीज फॉलो करेंगे या अपने सूर्य के ऊपर काम करेंगे, ऑब्वियसली है कि इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे कर जो नेगेटिव है वो खत्म होगा। फिर आप जो भी काम करेंगे उसका प्रोमिनेंट रिजल्ट आएगा, समय पर काम बनने लगेगा, लोगों का सपोर्ट मिलने लगेगा, रिलेशन अच्छे से रहने लगेंगे, और ओवरऑल फाइनल रिजल्ट के साथ साथ जो भी कुछ काम करेंगे या जिससे भी मिलेंगे जुलेंगे तो नेम फेम रिस्पेक्ट भी लाइफ में बढ़ने लगेगा, जो अभी तक कहीं ना कहीं नहीं है। और इस प्रकार का जब सन डिस्टर्ब होता है तो डेफिनेटली ये करियर के रिगार्डिंग इतना ऑब्स्टिकल, ट्रबल और सबसे मेन तो कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा दे देता है कि व्यक्ति स्टेबल हो ही नहीं पाता, मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं हो पाते। ऊपर से मोस्ट प्रोबेबली ये देखने को मिलता है कि जिनका सन या सैटर्न डिस्टर्ब है, सैटर्न हालांकि ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है आपका, आड़ी रेखा है, लेकिन ये कोई रेखा को काट नहीं रही है, अच्छी बात इसमें ये है। लेकिन जब ये डिस्टर्ब होता है तो ऐसे जातकों का चंद्र भी डिस्टर्ब होता है। चंद्र क्या होता है? मन। जब बुद्धि ही विवेक काम नहीं कर रहा है तो मन भी डिस्टर्ब हो जाने वाला रहता है। आउटर वर्ल्ड अच्छा नहीं है, इट मीन्स इंटरनल वर्ल्ड जो वर्ल्ड है और ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपके क्रॉसेस के साइंस अवेलेबल हैं। तो जब चंद्र के ऊपर क्रॉसेस होता है तो एक प्रकार का अज्ञात भय आप जैसे जातकों को होता है, बेचैनी रहती है, ध्यान भटकता है, फोकस में कमी तो हो ही जाती है, नींद के शेड्यूल में भी कमी होता है, कच्ची नींद इस कंडीशन में होने लगता है। और जहाँ चंद्र नेगेटिव हुआ इट मीन्स अनहैप्पीनेस लाइफ में ज़्यादा है, पीसफुलनेस नहीं है, प्रॉपर स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये ऐसा है कि सारी की सारी ये जो योग हैं एक दूसरे से कंजंक्ट है, जॉइंट है। एक चीज़ें जैसे ही ठीक होने लग गई, यानी सूर्य जैसे ही ठीक होने लग गया, चंद्र भी ठीक होगा, राहु के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स या जो स्ट्रेसेस लाइन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ये भी खत्म होंगे, मेंटल स्टेबिलिटी और बढ़ेगा, सैटर्न पर भी पावर बढ़ेगा, जिसके कारण डिसिप्लिन, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों में और ज़्यादा सुधार आपको देखने को मिलेगा। आपके कोवर्कर्स ही इतना अच्छा काम करने लगेंगे, या जो सर्विस सेक्टर में है आपसे छोटे लेवल पे वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने लगेंगे कि आपको ज़्यादा टेंशन की भी ज़रूरत इस कंडीशन में नहीं रहेगी। और सबसे मेन हथेली में कारक होता है धन के विषय में शनि, देन आफ्टर सूर्य। तो यहाँ पर ऐसा है कि शनि तो रेखा है लेकिन सूर्य डिस्टर्ब है, तो पैसा जीवन में आता है, जैसा आता है वैसा चला जाता है। जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं कुछ समय वो दिखाएगा अपना अच्छा असर, उम्मीदें देगा, फिर वापस से सूर्य एकदम एंड में आकर के डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए इन बात को समझ लिए होंगे आप। मैं आशा यहाँ पर खास कर रखता हूँ। आशंका रखने वाली तो अब कोई बात है नहीं, क्योंकि मैंने पूरा प्रयत्न किया अच्छे से और बड़ी सरल भाषा में आपको समझाने का। तो अब जो है आगे चल करके आप प्रिकॉशन थोड़ा लेकर के चलिए। मल्टीटास्किंग नेचर पहली बात मत रखिए, एक समय पे एक ही काम करिए। सूर्य चाहता है फोकस, तो सिर्फ और सिर्फ फोकस उसके ऊपर ही करिए। एक ही पर्टिकुलर काम फिर से स्टार्ट करिए, यानी बिजनेस में सक्सेस के रीजंस भी और मैं दे देता हूँ आपको कि क्या है। आपका मरकरी माउंट बहुत अच्छा है। जब किसी के हथेली में मरकरी के ऊपर मल्टीपल्स लाइन हो तो बेशक ये इंटेलिजेंसी अच्छी देता है, बोलचाल की कला अच्छी देता है, सब चीज़ परफेक्ट होता है, लेकिन मरकरी का सबसे मेन काम होता है यहाँ पर लर्निंग कैपेबिलिटीज़। ऐसे जातक जितना ज़्यादा ठोकर खाते हैं उतना ज़्यादा और अच्छा डिसीजन अपने लाइफ में लेते हुए देखने को मिलते हैं, और अच्छा सीखते हुए और अच्छा डिसीजन
और अच्छा यहाँ पर एनालिसिस करते हुए पाए जाते हैं। यही रीज़न है कि मार्केट कैप्चरिंग कैपेसिटी ऐसे जातकों की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब 2 से 4 बिजनेस फ्लक्चुएट करते हुए अपने जीवन में रहते हैं। ये सिर्फ बिजनेसमैन लोगों के लिए बताया जा रहा है जो बिजनेस में इंटरेस्टेड है। बाकी बैंकिंग सेक्टर वाले लोग या फिर जो एक प्रकार से मीडिया कर्मी लोग होते हैं या जो यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी से जुड़े लोग होते हैं, उन सबके हाथ में भी ऐसे फॉर्मेशन होते हैं, तो वहाँ पर जो इसका प्रेडिक्शन है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। लेकिन जब मल्टीपल्स लाइन हो, इट मीन्स ये मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ भी देगा लाइफ में राइज करने के लिए। एक और मैं यहाँ पर आपको योग दिखा देता हूँ आपके माइंड लाइन के ऊपर। आपके माइंड लाइन से जितनी भी रेखाएं हैं सारी की सारी, सब के सब रेखा मोस्ट प्रोबेबली सूर्य की तरफ झुकती है, नहीं तो बुध की तरफ झुकती है। सूर्य की तरफ झुकती है तो व्यक्ति नेम फेम का बहुत ज़्यादा ही ख्याल करने वाला रहता है। ऐसे जातकों को धन से भी जो ऊपर इनका नेम फेम रिस्पेक्ट चाहिए। लेकिन जब इन्हीं सारी रेखाओं को झुकाओ अंततः मरकरी की तरफ जाता है, तो ऐसे जातकों का बिजनेस के अलावा ध्यान कहीं लग ही नहीं सकता है। और ऊपर से बिजनेस और बिजनेसमैन इन सारी चीज़ों से भी इन्फ्लुएंस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ माइंड लाइन का पूरा झुकाव बुध की तरफ जा रहा है, और अंत में जो बुध है उसकी भी रेखा में डिवाइडेशन, मतलब माफ़ करें, माइंड लाइन में जो डिवाइडेशन हुआ है उसमें एक फॉर्मेशन अभी बचा है। ये मरकरी लाइन जैसी ही थोड़ी स्ट्रॉन्ग हुई और आगे की तरफ बढ़ी और ये जो ट्रायंगल बना, तो ये इनोवेटिव आइडियाज़ ही नहीं बल्कि इतना बेहतरीन आपको मेंटलिटी स्ट्रॉन्ग करके देगा, या ऐसे ऐसे आइडियाज़ लेकर के आएंगे कि राइज डेफिनेटली हो जाएंगे लाइफ में। तो इसीलिए माइंड लाइन भी फुली स्टेबल्ड है। ऊपर से यहाँ पर जो आउटर मार्स से एक लाइन आ रही है ये आपको सपोर्ट कर रही है, हिम्मत अच्छा दे रहा है, हौसला अच्छा दे रहा है। तो एक और बार आप रिस्क अपने लाइफ में ले सकते हैं। तो इसीलिए न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के चांसेस मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर अच्छे हैं। और अगर इस कंडीशन में भी जॉब में जाते हैं तब भी आपको अपने सूर्य को सही करना पड़ेगा, तभी उसमें स्टेबल हो पाएंगे। अदरवाइज वहाँ पर भी कुछ समय के अंतराल में फिर आपको डिस्टर्बेंस या जॉब चेंज या छोड़ने की जो है नौबत आ जाने वाली रहेगी। दूसरी बात इसमें यह है कि सूर्य आपके स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है, और सूर्य जब डिस्टर्ब हो तो स्टेटस पहली बात तो मेंटेन होता नहीं है, ऊपर से ये रिलेशनशिप में भी ट्रबल्स देने लगता है। अपने ही लोगों से धोखा मिलना, मिसगाइड या मिसयूज होना, या समय पर खड़ा ना होना अपने ही लोगों का, यानी हेल्प वगैरह भी नहीं मिल पाता है। तो ऐसे जातकों का रिलेशन भी ट्रबल देने लगता है जिनका सन किसी भी वे में डिस्टर्ब हो गया। तो दूसरी बात इसमें यह है कि मन चाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। सूर्य यहाँ पर कारक है सक्सेस का और सैटर्न कारक है सेटिस्फेक्शन का। तो यहाँ पर ऐसा है कि सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, टेम्परेरी पीरियड के लिए मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर लाइंस की अवेलेबिलिटी है, लेकिन वहीं एक प्रकार से यहाँ पर सक्सेस मिल पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए करियर में जैसा आप एक प्रकार से रफ्तार चाहते हैं या कंटिन्यूटी चाहते हैं या जैसा रिजल्ट चाहते हैं वो नहीं मिल पाता है। इसीलिए सन स्ट्रांग होना हाथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, या सन इतना ज़्यादा मायने हथेली में रखता है। इसके बाद आपकी जो क्वेरी है वो है एंसेस्टर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। तो देखिए केतु के ऊपर तो फिश सिंबल की आकृति आने लग रही है, फेट लाइन के द्वारा आए या लाइफ लाइन के द्वारा आए, केतु के क्षेत्र पर जब भी किसी भी प्रकार का फिश सिंबल का आकृति बनता है तो ये प्रॉपर्टी डेफिनेटली दिलाता है, चाहे जन्म स्थान से दूर जाना पड़े या एंसेस्टर्स के मिले। और एंसेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले केतु जज करना चाहिए कि ये कैसा है। तो केतु अभी बहुत हाफ रिजल्ट अपने दे रहा है, यानी पूरे रिजल्ट नहीं दे पा रहा है क्योंकि साइन इतने यहाँ प्रोमिनेंट नहीं है। केतु भी अधिकतर जो काम करता है वो सूर्य के जो है प्रेजेंटेशन में ही करता है, तो सूर्य जैसे डिस्टर्ब है, इसीलिए एंसेस्टर प्रॉपर्टी खुद के होने के बावजूद भी उसका कोई यूज़ नहीं हो पा रहा है और उसके रिगार्डिंग ट्रबल भी देखने को मिल रहा है। यानी प्रॉपर्टी है लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं हो पा रहा है लाइफ में। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि सन डिस्टर्ब है सबसे मेनली। तो जैसे ही आप सूर्य का रेमेडी करेंगे, 43 डेज का ये मेन रेमेडी रहता है, वो जो भी काम आप करेंगे उन सारे कार्यों से धीरे धीरे कर सुधार डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और जब ये सूर्य आपका ठीक होने लगेगा उसके जस्ट बाद में एंसेस्टर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी जो ट्रबल है या प्रॉब्लम किसी भी वे से आ रहा है वो भी रिजॉल्व होना स्टार्ट यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद जो प्रश्न है वो ये है कि अपना ड्रीम जो है वो कंप्लीट होगा कि नहीं। तो देखिए फेट लाइन जब तक सैटर्न तक प्रॉपर्ली नहीं पहुंचता तब तक जो ड्रीम डिजायर या एम्बिशन है ये तीनों चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाता है। रहता ज़रूर है, ऐसा लगता भी है कि हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता है। तो इसीलिए ये जो फेट लाइन निकली है माइंड लाइन के जस्ट ऊपर से, यानी 42 के लमसम से, उसके बाद जाकर के ये रेखा धीरे धीरे सैटर्न पर आने लग रही है। सिर्फ यही एक रेखा है, बाकी कोई भी इसके अलावा रेखा नहीं है जो सैटर्न तक पहुंचे। राहु से भी रेखा निकली है और भी मल्टीपल्स लाइन निकली है, लेकिन वो सैटर्न तक नहीं पहुंच पाया। तो राहु की रेखा भी क्या करती है, हार्ड वर्क बहुत कराती है। मतलब ऐसे लोग 12, 14, 16 घंटे लगातार काम करते हुए भी पाए जाते हैं। यानी ट्रिमेंडस ये व्यक्ति को मेंटली स्ट्रांग बना देता है, या अचानक से बहुत मर्तबा धन लाभ भी देता है या नेम फेम भी दे देता है। लेकिन
कोई भी रेखा सेटन तक नहीं पहुंच पाई, सिर्फ एक ये सिंगल लाइन पहुंची है और अभी इसकी उम्मीदें और है कि ये आगे और बढ़ेगा, तब जाकर के ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट होगा और मेंटल पीसफुलनेस और सेटिस्फेक्शन फिर आपको मिल पाएगा। इसके अलावा आपको बीपी की भी शिकायत है क्योंकि आपका मंगल बहुत ज़्यादा प्रभावित है। आप देख सकते हैं एक ओवरव्यू में कि हथेली में शुक्र और मंगल सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। शुक्र जब डेवलप्ड होता है तो ये थोड़ा सा कामुकता ज़्यादा देता है, भोग विलास, मोह माया, दिखावटी चीज़ें, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा व्यक्ति को ले जाता है। शौकीन किस्म का बेसिकली नेचर देता है। और जब मंगल डेवलप्ड हो तो ये व्यक्ति को योद्धा बनाता है। मतलब देखा जाए तो आजकल के ज़माने में लड़ाई करने का कोई बहुत ज़्यादा मीनिंग निकलता नहीं है, लेकिन पहले के टाइम में जितनों का मंगल स्ट्रॉन्ग होता था, ऐसे जातक अधिकतर मामले में सेना या स्पोर्ट्स से जुड़े हुए देखने को ही मिलते थे, बलवान होते थे बहुत ज़्यादा। आज के टाइम में फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल अपीयरेंस बहुत हद तक कम होते जा रहा है, तो वो जो एग्रेशन है वो मेंटल लेवल पे फिर व्यक्तियों का निकलता है। इसीलिए आजकल जो बीपी की भी समस्या है इसी कारण से ज़्यादा होती है। तो मंगल जिसका बहुत ज़्यादा डेवलप भी हो तो भी ये नेगेटिव होता है, क्योंकि ऐसे जातक अगर फिजिकल एक्टिविटी ना करें, उस प्रकार की एक्सरसाइज, जॉगिंग या उस प्रकार के फिजिकल अपीयरेंस ना रखें, तो बीपी का शिकायत डेफिनेटली आ जाता है। क्योंकि छोटी छोटी बात से फ्रस्ट्रेटेड हो जाना, इरिटेट हो जाना, एग्रेसिव हो जाना, तो ये बीपी की शिकायत तो यहाँ पर रहने की योग आपके जो है अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए करियर, हेल्थ, बिजनेस, मनी, फैमिली, सब चीज़ में सेटिस्फेक्शन मिलेगा। बस थोड़ा सा और पेशेंस रखना है आपको। फेट लाइन का सपोर्ट अच्छा जा रहा है, इवन आपकी लाइफ लाइन का भी सपोर्ट बहुत अच्छा जा रहा है। इवन यहाँ से छोटी छोटी शाखाएं जो है बाहर की तरफ भी निकल रही है, जो यात्राओं की जो है परिभाषा देती है। तमाम तरह की छोटी मोटी यात्राओं से लेकर बड़ी बड़ी यात्रा होती है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह होती है कि लाइफ लाइन के एंड में जब ऐसा डिवाइडेशन हो तो ये स्वास्थ्य में निखार देता है, सुधार देता है और लाइफ को थोड़ा सा बिजी बनाने वाला और उम्र को भी लंबा करने वाला रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है अब हैप्पीनेस आने के चांसेस आने वाले कुछ सालों के अंदर में बहुत बढ़िया है। और किसी भी चीज़ का अब ऐसा कुछ खतरा दिख नहीं रहा है। हाँ, अगर सन अभी भी ऐसी डिस्टर्ब रहा फिर तो जैसा लाइफ चल रहा है तकरीबन वैसा ही चलेगा। मोस्ट प्रोबेबली अब आप इसके ऊपर काम करेंगे तो इसमें सुधार डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सूर्य का देखिए रेमेडी वीडियो के अंदर इसलिए नहीं बताया जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा हिडन जो है एक प्रकार से विद्या रहती है। हिडन विद्या मतलब वो होती है जिसमें अगर किसी को रेमेडी दिया जाता है तो कभी शो प्रॉपर्ली नहीं किया जाता है। सबके हाथ अलग हैं, वैसे ही रेखाएं अलग हैं, माउंट्स अलग हैं, जो पाम के फॉर्मेशन है वो अलग हैं। तो अगर यहाँ इनको जो रेमेडी दिया जाएगा वो कोई दूसरा फॉलो करे, उसको वो चीज़ फ़ायदा नहीं करेगा। सूर्य के भी मल्टीपल रेमेडीज़ हैं जो डिपेंड करते हैं कि पाम क्या है या सबसे मेन लाइफ का इशू क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो सजेशन दिया जाता है। इसलिए इसको पब्लिकली कभी भी नहीं कहा जाता और ये एडवाइस अपने क्लाइंट्स को भी किया जाता है कि आप भी कभी भी इसको किसी को शो ना करें, अपने अंदर जो है करते रहे। क्योंकि साधना, ध्यान और ये जो रेमेडीज़ होती हैं और लाइफ का गोल, इन सारी चीज़ों को शेयर करने से इनके प्रभाव बहुत कम हो जाते हैं। यहाँ पर देखें फिंगर की लेंथ के बारे में, तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में बहुत बेहतरीन है, लॉन्ग है मीन्स। तो ये एक प्रकार से अच्छे पेशेंस लेवल को, अच्छे सोचने समझने की कला को, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेटिंग टाइप ऑफ नेचर को दर्शाता है। दूरदर्शिता बहुत बढ़िया रखते हैं आप जैसे जातक। और एक प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी रहती है। बहुत ईजिली कुछ भी चीज़ जो है लोगों की सुन समझ लेने या किसी की भी राय को मान लेने वाले रहते हैं। अगर अच्छी लगी तो बिल्कुल एग्री करेंगे, उसमें ईगो, एटीट्यूड या एक्सपीरियंस वगैरह ये सब नहीं दिखाते हैं। तो सजेशन वगैरह इन सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली जो है सुनने वाले और फॉलो करने वाले भी देखने को मिलते हैं। सीखने की जो तमन्ना ऐसे जातकों में बहुत बेहतरीन होती है। लिटिल फिंगर की लेंथ बहुत बढ़िया है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंचा तो कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया देगा, मैनेजमेंट अच्छी देगा। वैसे भी बोथ माउंट डेवलप्ड है ही, तो वहाँ से तो कोई कमी दिख नहीं रहा है। तो ऑब्वियसली पंचुअलिटी मैनेजमेंट ये अच्छी देगा आपको। थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, तो ये रिस्क टेकिंग नेचर के साथ साथ सेल्फ मेड पर्सनैलिटी दर्शाता है। इसीलिए आप जो भी कुछ बनेंगे, जो भी कुछ कर पाएंगे, सब खुद के एफर्ट्स, मेहनत से, कभी किसी पर ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें, ना ही किसी से एक्सपेक्टेशन कुछ रखें। इवन दूसरे लोग आपसे रखेंगे तो चलेगा, आप मत रखिएगा यहाँ पर। और आपका फर्स्ट फिंगर का जो जॉइंट है सेकंड पर ज़्यादा अच्छा जा रहा है, तो इस कारण से धर्म कर्म के प्रति रुझान ध्यान बढ़ता है, अध्यात्म में जो है मन लगने लगता है। ज़्यादा एक प्रकार से किसी के सुनने की, टोकने की आदत जो है पसंद नहीं करते हैं, धर्म कर्म, दान पुण्य, इन सारी चीज़ों के प्रति। यहाँ देखें तो फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ डेवलप ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना बेसिक नेचर में होता है। इवन फिंगर के ऊपर आपके सीधे खड़ी रेखा मौजूद है जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को भी व्यक्त करता है। तो इसीलिए अपने रिलेशन अच्छे से कायम कर पाने में आप
अंततः सक्षम रहेंगे। फाइलेंजेस डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स अच्छा है, तो ऐसे कोई बहुत मेजर इशू नहीं है हेल्थ के रिगार्डिंग। हेल्थ ठीक रहने वाला है, बस ये है कि गर्मी ज़्यादा है तो वो बीपी का इशू दे दिया आपको। यहाँ पर देखें तो थंब का जो पोजीशन है वो भी यहाँ पर डेवलप ठीक है। जब फर्स्ट और थंब के बीच में गैप ज़्यादा होता है तो ऐसे जातकों में डर नहीं होता है, दूसरों के प्रति या किसी के भी प्रति डर बहुत कम देखने को मिलता है, इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है। वहीं जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ मांसल कम है, तो समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना या एडजस्ट कर पाना ये भी देखने को मिल रहा है। यव का चिन्ह है, इंट्यूशन सिक्स्थ सेंस तो देगा अच्छी, जीवन में धन भी अच्छा देगा ये। धार्मिक बस रहिए और थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव इस प्रकार का थंब डेफिनेटली देता है। पाम का साइज आपके लंबाई में अच्छा जा रहा है, लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी के अंतर्गत आप आ रहे हैं। और यहाँ की जो आड़ी रेखा है, ये आड़ी रेखा बच्चों की तरफ से सुख अच्छा देती है। हालांकि जुपिटर जैसे सैटर्न के कारण डिस्टर्ब हो गया तो फैमिली लाइफ या मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग ये अनसेटिस्फेक्शन देगा। इसका कोई एक प्रकार से देखा जाए तो अभी रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो करियर स्टेबल करिए, क्योंकि 90% तो इशू वहीं से आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो क्रॉसेस के साइंस भी हैं, तो क्रॉसेस के साइन प्रॉपर्टी और प्रॉस्पेरिटी के लिए अच्छा माना जाता है जुपिटर पर। इवन ये नॉलेज भी अच्छा देता है। यहाँ पर डायरेक्टली बात करें हार्ट लाइन के विषय में, तो हार्ट लाइन की स्थिति में डिवाइडेशन है पीछे की तरफ, तो चाहे कितना भी तकलीफ प्रॉब्लम क्यों ना हो, अपनी खुशी कहीं ना कहीं ढूंढ लेने वाले होते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो नीचे की तरफ रेखा भी आ रही है, तो इस कारण से सपोर्टिव नेचर को भी रिप्रेजेंट करता है। हार्ट लाइन ऑब्वियसली डबल लाइन के साथ यहाँ पर चल रहा है, एक माइनर आइलैंड का फॉर्मेशन भी है, और ये फॉर्मेशन रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर 48 अप्रोक्स एज में। तो इसीलिए ध्यान रखें, इस एज में थोड़ा माइनर ऑपरेशन होने के चांसेस भी हैं, इसीलिए ये इशू ना रहे। एग्रेशन वगैरह इन सारी चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि जो हार्ट लाइन है सबसे पहले दिल को डिनोट करता है, तो इसीलिए दिल के रिगार्डिंग भी इशू आने के चांसेस हैं। तो इसीलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, डरने की नहीं, ध्यान की आवश्यकता ज़्यादा है देने की। और यहाँ पर हार्ट लाइन एकदम स्ट्रेट जा रहा है, ये एक प्रकार से वर्कोहॉलिक नेचर देता है, थोड़ा हिडन टाइप ऑफ नेचर होता है आप जैसे जातकों का। अपनी पूरी बात कभी किसी को नहीं बताएंगे, सबकी पूरी बात जान लेंगे, क्योंकि दूसरों के सामने दुख दर्द बयां करना, रोना गाना पसंद नहीं करते हैं। प्रैक्टिकल नेचर अप्रोच देखने को मिलता है। डिवाइडेशन है, तो कुल मिलाकर के स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी टफ होती है, धीरे धीरे कर प्रोग्रेस ग्रोथ अच्छा देता है इस प्रकार का हार्ट लाइन। और जो यहाँ से एक सपोर्टिव लाइन निकला है, ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है। अंधी भक्ति नहीं होती है, लेकिन धर्म कर्म ये जो विद्याएं होती हैं, ऑकल्ट साइंस होता है, इन सब के प्रति रुचि अच्छी देखने को मिलता है। माइंड लाइन के फॉर्मेशन में आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा कुछ स्ट्रेस यहाँ दिख ही नहीं रहा है, इसीलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आपका माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग है। तो जितने ज़्यादा प्रेशर ट्रबल आए हैं सबको ईजिली हैंडल करते गए हैं, और अब आपने सबसे मेन अपना फ्यूचर पर फोकस ज़्यादा किया है। पास्ट या प्रेजेंट या मोस्ट प्रोबेबली जो इवेंट्स हो चुके हैं उसके ऊपर फोकस देते तो डिप्रेशन एंजाइटी का इशू आपको क्रिएट हो जाता। इसीलिए माइंड लाइन जब लॉन्ग रहती है तो हमेशा ऐसे जातकों को माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग का ही बात कहा जाता है, क्योंकि ऐसे जातकों में प्रेशर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत अच्छा होता है, सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। तो इसीलिए तमाम तरह के रिस्क, बर्डन या ट्रबल के बावजूद भी ज़्यादा अफेक्टेड नहीं शो होते हैं। यहाँ पर लाइफ लाइन का फॉर्मेशन तो बढ़िया जा रहा है। अब जो है स्ट्रेसेस लाइन अब शुक्र की तरफ से अभी भी आ रही है, तो ऐसा है कि फैमिली लाइफ इशू तो आगे भी आपको रहने के योग दिख ही रहे हैं। तो इस कंडीशन में भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अगर आप ना ही रखें, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचें, फैमिली मैटर से दूर रहें, तो ये आपके जीवन में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस लाएगा। अदरवाइज अनवांटेड टेंशन, प्रेशर डेफिनेटली यहाँ पर शुक्र जो है अभी दिखा रहा है। अंदरूनी मंगल, बाहरी मंगल दोनों की स्थिति बढ़िया है, तो जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता या मानसिक स्थिति मजबूत रहना, शारीरिक गठन मजबूत रहना, ये दोनों है। शुक्र ऐसा शौकीन किस्म के नेचर के अंतर्गत किसी न किसी चीज़ की लत भी लगवा देता है, तो गलत आदत, गलत संगत, गलत लत से दूर रहें। शुक्र की नेगेटिविटी और बढ़ती है तो और ज़्यादा माइंड डाइवर्ट या नेगेटिविटी में जाता है। हालांकि ऐसा शुक्र अगेन लग्जरियस लाइफ के लिए बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छा जीवन शैली, अच्छा रहन सहन, खान पान, बढ़िया एकदम ऐशो आराम की जीवन, और अच्छा खासा ठाट बाट भी देने वाला रहता है। तो वैसे भी शुक्र डेवलप्ड अच्छा है, तो ज़्यादा रोग वगैरह ये सब नहीं देगा आपको, उम्र अच्छी देगा ये। केतु की स्थिति और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी जैसे आप धार्मिक रहेंगे, धर्म कर्म के प्रति रुझान, ध्यान बढ़ेगा। केतु की स्थिति को ठीक करना हो और ज़्यादा तो धार्मिक स्थलों पे जाया करें, दान किया करें, और केतु की उपस्थिति में जो एक प्रकार से दान पुण्य किसी को खिलाना है तो कुत्तों को, फकीरों को, गरीबों को भी खिला सकते, तो इससे भी केतु और अच्छा रिस्पॉन्स करता है। केतु जब अच्छा रिस्पॉन्स करता है तो इंटरनल पीसफुलनेस बढ़ने लगता है, और अगर एंसिस्टर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ट्रबल है तो वो ख़त्म होने लगता है। तो ये ऐसी रेमेडी है जो जेन्युइनली कोई भी कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम ट्रबल नहीं आता है।
इसके अलावा यहाँ पर चंद्र की स्थिति में जब क्रॉसेस के साइन होते हैं तो एक प्रकार से मदर के रिगार्डिंग हमेशा अनसेटिस्फेक्शन भी रहता है। जैसे एग्जांपल में कि मदर की हेल्थ ख़राब रहना, मदर को प्रॉपर सपोर्ट ना दे पाना, और एक प्रकार से थोड़ी सी नेगेटिविटी डेफिनेटली देखने को मिलती है इस कंडीशन में। हालांकि ये सारी चीज़ें भी रिजॉल्व हो जाएगी, कोई इसमें बहुत बिग इशू नहीं है। वृद्ध आश्रम में जा कर के अगर डोनेट करते हैं, सपोर्ट देते हैं तो भी ये जो ऋण है या ट्रबल है इसमें भी सॉल्यूशन फिर देखने को मिलता है, या इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो भी ख़त्म होता है। फिलहाल तो मनी ट्रायंगल एकदम इनकम्प्लीट है, कोई प्योरली डेवलप्ड है नहीं, तो पैसा तो रुकने का हथेली में कोई योग दिख नहीं रहा है, खर्चे ज़्यादा शो हो रहे हैं। और लेफ्ट पाम में देखेंगे फेट लाइन के बारे में, तो ये देखिए विया लाइसेविया यहाँ दिख गया। ये विया लाइसेविया ऐसा होता है जो किसी ना किसी चीज़ का एडिक्शन देता है, नहीं तो पेट संबंधी प्रॉब्लम देता है, या फिर जो है व्यक्ति का ध्यान इतना ज़्यादा भटका देता है कि दूसरे जो गलत आदतें हैं वो किसी न किसी कारणवश लगती है। गलत आदतें जो आपके शरीर का, आपके मानसिकता का या आपके धन का नुकसान करती है, वो वैसी गलत आदतें। यहाँ पर फेट लाइन की स्थिति देखा जाए तो यहाँ पर भी वी सिंबल है, लेकिन एक ओवरलैप करके रेखा सैटर्न तक जा रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा। और सूर्य की रेखा भी आउटर मार्स से ही आ रही है, तो ये डेडिकेशन को इंडिकेट करता है। तो पूर्व पुण्य रेखा है, तो इसलिए सुधार तो अच्छा आएगा जीवन में। सूर्य पर यहाँ पर भी क्रॉसेस के साइन से, लेकिन ट्रायंगल का भी साइन है, तो ये भी पॉजिटिव साइन है जो कि एक साम्राज्य योगों को दर्शाता है। साम्राज्य योग के अंतर्गत हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रहती है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।